हेलो द इंट्यूटिव टारो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जीज और इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द एम्परर इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द टावर, और बॉटम ऑफ द डेक पर है एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उसके नीचे है डेथ, द फूल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अच्छा, तो इन कार्ड्स से मुझको लगता है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं बहुत स्टक हैं, मेंटली बहुत स्टक हैं, उनके लाइफ में कुछ तो एंड हुआ है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तब भी यहाँ पे देखो मुझको थर्ड पार्टी एनर्जी भी नजर आ रही है, तो मुझको तो लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। वैसे आगे रीडिंग करने से पहले हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे विद ऑरेकल डेक्स। प्लीज इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ वन कार्ड ईच। हमारे पास है blocking, fishing for comments, grudge holder, bad reputation, moves in silence, scarcity tactics, hope. All right. हम इन कार्ड्स को फर्दर क्लैरिफाई करेंगे एक और डेक से। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें विथ वन कार्ड ईच। हमारे पास आया है ब्रोकन, पर्सपेक्टिव, पेन, memories, thinking, obscurity और realizations का कार्ड। ओके, तो इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं ये हैं तो बहुत ज़्यादा स्टक। इनकी लाइफ में एक मेजर एंडिंग आई है और ये एंडिंग आपके साथ नहीं है, ये एंडिंग किसी थर्ड एनर्जी के साथ है जहाँ इन्होंने एक नई शुरुआत की थी, क्योंकि आपके साथ कनेक्शन बर्डनसम हो गया था, बहुत बोझ लगने लगा था इनको। और ये डिफेंसिव भी हो गए हैं फिलहाल, हम चूंकि हम करंट एनर्जीज देख रहे हैं तो ये बहुत डिफेंसिव मोड में है अभी। ये ना आपसे बात कर रहे हैं ना थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, बहुत स्टक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफ में मूव करें तो किस दिशा में करें, आपकी तरफ आए। तीसरे पर्सन की तरफ तो दरवाजे ही बंद हो चुके हैं, क्या करें इनको समझ नहीं आ रहा है। पिछले कुछ समय से देखिए ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, ओवरली प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे को तवज्जो देने वाले इंसान हो सकते हैं, पैसे को वैल्यू करने वाले इंसान हो सकते हैं। इनके लिए ये कुछ कोई ऐसे पर्सन है जिनके लिए पैसे से के आगे और कुछ मैटर नहीं करता है। हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ ये गए भी हो क्योंकि वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग रही हो और इनको भरोसा न रहा हो कि
या इनको पता ना रहा हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेचर क्या है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो इन्होंने बेहतर समझा उस पर्सन के तरफ जाना जो इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता था। ऑल राइट, बहुत हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन फिलहाल, हर तरफ से ब्लॉकेज नजर आ रही है इनको, इनकी लाइफ में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा पेन में है, और ये आप पर बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे हो, इसकी संभावना नज़र आ रही है मुझको। आपके बारे में ऑनलाइन पता करने की कोशिश कर रहे हो, आपके बारे में ऑफलाइन पता करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी भी संभावना है। आपके जान पहचान के, आपके म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस जो हो, म्यूचुअल जान पहचान के जो लोग हो, उनसे बात करके आपके वेयर अबाउट्स, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो सकता है ये दूसरों से बात, आपके बारे में बातें करके आपको बदनाम करने की कोशिश करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझको। और आपको लेकर के इनके आइडियाज बदल रहे हैं, आपको लेकर के जो इनके विचार थे वो बदल रहे हैं। इनको अब लग रहा है कि आप खुश हैं, आप, आपके माइंड में कोई फॉग नहीं इनको लेके, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं और इनके बिना आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। इस विचार से भी ये परेशान हो, इसकी भी संभावना है। आपको पता हो ना पता हो, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा पेन में है, आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा द्वेष रखा है इन्होंने अपने मन में, इन्होंने बहुत ग्रज होल्ड करके रखा है आपके अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी कोहराम मचा हुआ है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, किस तरह से आपकी तरफ आए, किस रास्ते आपकी तरफ आए, क्योंकि आप तो खुश हैं, आप तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इनके विचार में ये बात क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि आप अपने जीवन में प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, आप इनको वो वैल्यू नहीं देंगे जो ये चाहते हैं कि इनको मिले। इनको जैसे आपने पहले हो सकता है इनको एक पेडेस्टल पे बिठा के रखा था, आप इनको भगवान देवी देवता इस तरह से ट्रीट करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे, इनको लगता है कि इन्होंने वो पोजीशन अपनी खो दी है आपकी आंखों में, और अब ये विचार इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, साइलेंटली आपको, चुपचाप आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको मिस करते हैं, आप इनकी डिजायर हैं, या आपकी कंपनी के को क्रेव करते हैं, लेकिन इनका ईगो इतना स्ट्रांग है कि वो इनको वो परमिशन नहीं दे रहा है कि आप तक लौट के आए, आपको याद बहुत ज्यादा करते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ सोर्स का कार्ड था जो स्टक एनर्जी बताता है। ठीक है, और इनको सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि आप इनके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, इनको अपनी रेपुटेशन की चिंता है, इनको इस बात की चिंता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो दृष्टिकोण है इनको लेकर के, वो बदल चुका है। पहले आप जो इनको डिवाइन सेंट पर्सन मानते थे, अब आप इनकी रेपुटेशन को क्वेश्चन करते हैं, आप इनके बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है आपके कनेक्शन की प्रोग्रेस में। ये इंसान असल में डरा हुआ है, ये इंसान जो है ये भयभीत है, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि इस पर्सन को आपको लेकर कुछ मेजर रियलाइजेशंस होंगे, बहुत अचानक से रियलाइजेशंस होंगे कि समझ में आएगा इनको कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये लाइफ लॉन्ग आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से मुझको लगता है कि एक अप्रोच तो लेंगे आपकी तरफ आके, एक शुरुआत करने का। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो कार्ड्स आए थे बॉटम ऑफ द डेक पर, बताते कि ये सोच रहे हैं कि इनके लाइफ में जो एंडिंग आई है उसके बाद थर्ड पार्टी के साथ है ये
ज़्यादा लग रहा है मुझको। आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में विचार तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप इनके दिमाग से गए नहीं, भले कई दिन बीत गए हों, हफ्ते, महीने, साल, जो भी बीत गया हो आप लोगों के बीच में बातचीत न हुए हुए, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप उन चीज़ों को पर ज़रूर ध्यान दें, उन चीज़ों को दरकिनार न करें जो आपसे छुपी हुई हैं, जो सीक्रेट्स इन्होंने रखे हैं, जो मिस्टीरियस बिहेवियर इन्होंने आपको दिखाया है, उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करें। ठीक है, आपके जीवन में अगर कोई और नहीं है तो इसी से काम चला लेंगे ऐसा ना सोचें, अपने बारे में सोचें पहले। और अगर डिले हो रहा है आपकी लाइफ में किसी पर्सन के आने में या इस पर्सन के लौट के आने में, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ अपनी डिवाइन टाइमिंग पर होता है। हर किसी के लाइफ में जो भी होता है वो डिवाइन सही समय पर करते हैं। तो आपको किसी चीज़ को रश इन करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा सही समय पर होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो डिवाइन पर भरोसा रखें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स, आप हमारे व्यूअर को आज क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हमारे पास कार्ड्स आए हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आप अपने पर विश्वास रखें, अपने सपनों पर विश्वास रखें। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको जो मेहनत करनी है वो कंसिस्टेंट रूप से लगातार करते रहें। और अपने मन को स्थिर करने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सोच विचार कर कोई भी कदम उठाएं, सोच विचार कर ही किसी को अपने जीवन में दोबारा आने की इजाज़त दें। किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर ना करें। हमारे व्यूअर के लिए गाइडेंस व्यूअर्स, हमारे पास कार्ड आया हेल्पफुल पीपल। जो भी आपके हित चिंतक हैं सच में, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। और इट्स अप टू यू, आपकी लाइफ में जो भी आएगा उस चीज़ को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, कोई भी डिसीजन लेना आप पर निर्भर करता है। आप अपने बारे में ज़रूर सोचें, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।